तबाह दे वफाकी वजीर असद उमर का लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर बयान। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा लॉन्ग मार्च मजाक बन गया। पीडीएम को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा लॉन्ग मार्च मुलतवी होना खुशाइंद और मुस्बत पेशरफ्त है। सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी का फैसला हकाइक के करीब है। असल सियासत ऐवान के अंदर होती है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 26 मार्च को लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के फैसले पर मुशावरत का वक्त मांगा है। मरियम नवाज रोकती रहीं लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुख्तसर बात करके चले गए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत जमहूरियत कहते थकती नहीं, लेकिन उनका अपना रवैया गैर जमहूरी है। ये भी बताया कि पीडीएम का इत्तेहाद अभी कायम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहते थे, सबके इसरार पर आए और ऐलान किया मजीद क्या बात करते। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि जब तक पीपल्स पार्टी वापस आकर पीडीएम को जवाब नहीं देती तब तक वो कोई कयास आराई नहीं कर सकती। नवाज शरीफ को जेल में हार्ट अटैक हुए। नवाज शरीफ साहब अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। किसी को वापस बुलाने का हक नहीं। मियाँ साहब को बुलाकर उनकी जिंदगी कातिलों के हवाले नहीं कर सकते। मियाँ साहब लंदन में हैं। पूरी जमात उनकी क़यादत में लड़ रही है। जिसे नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले मुझसे बात करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला फैसला इस्तीफों के हक में नहीं था। पीडीएम की क़यादत से गुजारिश की है कि उन्हें वक्त दें। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जल्द होगा। आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत कर दिए। कहा मियाँ साहब वतन आएंगे तो इस्तीफे उन्हीं के पास जमा कराएंगे। नवाज शरीफ को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा। असम्बलियाँ छोड़ना इमरान खान को मजबूत करेगा। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए आसिफ अली जरदारी ही से जमानत मांग ली। कहा नैब की तहवील में मियाँ साहब की जान को खतरा है। आसिफ जरदारी इस बात की जमानत दें कि उनके वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूसी हुई है। कुछ बातें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और हमारी दिल आज़ारी का सबब बनी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जिस जमात पर भी पीडीएम की नाकामी का मलबा आया वो उसे उठा नहीं सकेगी। पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दिया कि वो सिंध असम्बली से फिलहाल इस्तीफा ना दे। पीडीएम के साथ रहने या ना रहने का फैसला अब पीपल्स पार्टी को करना है। डस्का के अवाम की पहली पसंद नून लीग। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वे में वोटर्स की राय सामने आ गई। तहरीक इंसाफ भी टफ टाइम देने को तैयार। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 52% वोटर्स नून लीग और 40% पीटीआई को वोट के हामी। IPSOS सर्वे में 45% नून लीग और 27% पीटीआई के हामी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% नून लीग और 32% तहरीक इंसाफ के हामी। गैलप पाकिस्तान और IPSOS के सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 2 इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने में कामयाब हुई। NA75 डस्का में मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की राय पर मबनी सर्वे जारी। चीन से ली गई कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। खुसूसी तैयारे के जरिए वैक्सीन इस्लामाबाद लाई जाएगी। चीन 15 लाख खुराक पहले ही पाकिस्तान को तोहफे में दे चुका है। मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। NCOC ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी समेत 15 शहरों में मैस वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने के अहकाम जारी कर दिए।
इस्लामाबाद में मास वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम की तैयारियां। 18 बड़े और 12 छोटे कमरों पर मुश्तमिल सेंटर में 3 डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और 40 वैक्सीनेटर्स के साथ 14 डेटा ऑपरेटर्स मामूल होंगे। महकमा सेहत सिंध ने एक और वैक्सीनेशन सेंटर का इजाफा कर दिया। नया वैक्सीनेशन सेंटर डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में कायम किया गया है, जो 24 घंटे वैक्सीन लगाने के लिए खुला रहेगा। कराची में ऐसे मराकज़ की तादाद 28 हो गई। कोरोना केसेस में इजाफा। आज से पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, लोअर दीन, मालाकंड और दीगर अजला में स्कूल 28 मार्च तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने बताया कि सूबे में जहां कोरोना का फैलाव 5% से ज़्यादा होगा, वहां स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। सूबाई काबीना ने NTS के ज़ेर एहतमाम PST टेस्ट मनसूख कर दिए। इम्तिहानात दोबारा लिए जाएंगे। रावलपिंडी में इंतजामिया पंजाब हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम। पुलिस गश्त के दौरान बंद की गई तमाम दुकानें दोबारा खोल ली गईं। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करके गर्दिशी कर्जा खत्म करने की मंजूरी दे दी। 2.25 साल में बिजली मरहला वार 4 रुपये 60 पैसे तक महंगी होगी। सारिफीन पर 1060 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। गर्दिशी कर्जा मैनेजमेंट प्लान के तहत माली साल 2022 और 23 तक गर्दिशी कर्जे का बहाव 0 पर लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के दौरान इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब में 4 बच्चों के कत्ल की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गईं। DIG ने कहा केस में पेशरफ्त हुई है, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में सिंध असम्बली के सामने हेडमास्टर्स का मुस्तकिली के लिए धरना जारी। एहतजाज में खवातीन असातिज़ा भी शरीक। असातिज़ा का कहना है मुस्तकिली के नोटिफिकेशन तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6ठे रोज में दाखिल। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज करने का ऐलान। हेल्थ वर्कर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के लिए सेक्रेटेरिएट के पास धरना दे रखा है। पिंडी इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड रिहर्सल के लिए आज 19, 21 और 23 मार्च की रात 12 बजे से दिन 2 बजे तक के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। रिहर्सल के इख्तिताम तक फैजाबाद से रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्रैफिक बंद रहेगी। ड्राइवर्स को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। जुड़वा शहरों में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मोटरवे M1, M2 और कौमी शाहरा से भी बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद रहेगा। रावलपिंडी में बस अड्डे बंद रहेंगे। बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स का लंदन की मस्जिद का दौरा। मास्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर देखने एहलिया कामिला पार्कर के साथ आए। अमले से बातचीत की कामिला पार्कर ने बताया कि उन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई है। वालिद शहजादा फिलिप के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर शहजादा चार्ल्स की जानिब से खुशी का इजहार। बरतानिया के शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम का खफा हैरी को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुतनाज़ इंटरव्यू के बाद किया गया राब्ता भी बेकार गया। मेगन की दोस्त का दावा है कि जोड़ा चाहता है शाही खानदान मुबैना नस्ल परस्त मीडिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने कहा कि मेघन मार्कल का नस्ल परस्ती का दावा सरप्राइज नहीं था। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के दौर में अमरीकी हुकाम ने ब्राज़ील पर जोर दिया कि वो रूस की कोरोना वैक्सीन को मुस्तरद करें। अमरीकी महकमा हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की 72 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट में इंकशाफ।